स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीबीएसई क्लासेज पर। तो हमने चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी को स्टार्ट किया हुआ था। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन में 2 और 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है और उसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर किया। उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपने वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले उस इंट्रोडक्शन को जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस इंट्रोडक्शन को चेक कर सकते हैं। आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स। तो लेट कर लेते हैं। लेट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 3x, 5x, 9x and 13x. As we all know that sum of angles of a quadrilateral are 360, then we have to put 3x plus 5x plus 9x plus 13x equal to क्या आ जाएगा 360. As we all know that sum of angles of a quadrilateral are 360. हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम क्या होता है 360 होता है। तो यहाँ से जैसे ही हम इनको काउंट करते हैं दैट इज 30x. 30x इक्वल टू क्या आ जाता है 360. इट मीन्स x की वैल्यू आएगी क्या 12। जब x की वैल्यू अगर 12 आ जाती है वी कैन इजीली फाइंड ऑल एंगल्स। जैसे ही आप एंगल्स फाइंड आउट करते हैं दैट इज 3 into 12 इट मीन्स 36 डिग्री। एंड सिमिलर 5 into 12 इट मीन्स 5 8 जा 12 5 जा 16। एंड आफ्टर दैट 9 into 12 that is 108 डिग्री। एंड आफ्टर दैट 13 into 12 इट मीन्स 1560। तो यहाँ से क्या आप इजीली चारों एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोअर क्लासेज में भी कर चुके हैं। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से और सिंपल हमने क्या किया इसमें एंगल को एक्स मान लिया। एक्स इसीलिए मानते हैं वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट एंड दैट इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल द रेशियोज। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू पुट इक्वल टू 360 एज sum of angles of a quadrilateral are 360 and we just have to find the value of x and finding each and every angle in the same way. Yes, question number 2 now. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है बेटा इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड। तो वहां से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो हमने एक पैरेललोग्राम लिया है हैविंग नेम ए बी सी एंड डी। उसके डायगोनल्स को हमने ज्वाइन किया है। डायगोनल इट मींस व्हेन वी ज्वाइन अपोजिट वर्टिसेस वी गेट डायगोनल्स। तो हमें प्रूव करना है बेटा ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी क्या होना चाहिए एक रेक्टेंगल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गिवन लिखा है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए बेटा। पैरेललोग्राम में मैंने बताया था अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या आपकी इक्वल भी होती है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स आर आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। बट मैंने रेक्टेंगल की डेफिनेशन के लिए भी आपको बताया हुआ है। इट मींस रेक्टेंगल क्या होता है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो होता ही है और उसके लिए हम शो करते हैं बेटा वन एंगल इज 90 डिग्री। उसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई हुई है। वो मैंने लिखवाई थी आपको। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो अब ये देखो पैरेललोग्राम तो हमें गिवन ही है। अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो हमें प्रूव करने की रिक्वायरमेंट क्या ओनली हम ये प्रूव कर दें अगर इस फिगर के अंदर इस पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल 90 डिग्री है देन वी इजिली प्रूव दैट इट इज एन रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे उसके लिए देखो ऑल साइड अपोजिट साइड तो इक्वल है ही बिकॉज ये क्या दिया हुआ आपको पैरेललोग्राम गिवन है। तो इट मीन्स क्या इसकी पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड ऑलरेडी क्या रहते हैं बेटा इक्वल रहते हैं। तो हम इसमें क्या प्रूव करेंगे हम इसमें प्रूव करेंगे वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री एंगल्स को दिखाना बेटा तो हम ऐसे ट्राइंगल्स चूज करेंगे जिनमें क्या हो बेटा ये दोनों एंगल्स आते हो। और बिकॉज वी ऑल नो दैट ये एडी पैरेलल है बीसी के इट मीन्स ये एबी क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल। और वहां से हम को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके एंड आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू। देखिए तो सबसे पहले हम ऐसी साइड्स लेके चलते हैं जिसमें एंगल ए भी कवर होता है और जिसमें एंगल बी भी आता है। तो हम लेके चले हैं इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। सबसे पहले हम चेक करते हैं बेटा देखो ए डी इक्वल टू किसके है ए डी इक्वल टू बी सी बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आप लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है इक्वल होती है। एंड आफ्टर दैट चेक करो बेटा देखो बी डी इक्वल टू क्या होगा बेटा ए सी बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल वी हैव टू गिवन दैट। ये हमें क्या था गिवन था। एंड जो साइड ए बी दैट इज ये क्या है बेटा दोनों ट्राइंगल्स में क्या है ये कॉमन है।
जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है तो हमने यहाँ से इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, एंड हेयर आप यहाँ से चले हैं बेटा बी पॉइंट से। दैट इज कैन वी टेक हेयर ट्राइंगल ए डी बी congruent टू ट्राइंगल, आप कह सकते हो बी सी ए बाय साइड 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 रूल। साइड साइड रूल से क्या हो जाएगी बेटा, ये congruent हो जाएगी। अगर ये congruent है तो आप यहाँ से चेक करेंगे सीपीसीटी कंडीशन, जो एंगल ए होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी। तो वहां से आप लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एंगल बी। ये हमने किससे प्रूव कर लिया, सीपी सिटी से। बट वी ऑल्सो नो दैट, हमें पता है बेटा पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वे भी क्या होती है, पैरेलल होती है। तो वहां से आप कंडीशन का यूज करेंगे एडी पैरेलल अगर बीसी के है, देन अगर ऐसा है पैरेलल है तो जो ए बी है ये क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल ए बी। तो चेक करो यहाँ से, जो एडी है दैट इज पैरेलल टू क्या बेटा, बीसी। तो इट मीन्स ये जो ए बी होगा, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, क्या बन जाएगी, ए बी एक ट्रांसवर्सल। तो वहां से आप बता देंगे ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ए बी एक ट्रांसवर्सल है तो वहां से आप लिख सकते हैं इजिली, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, 180। 180 क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल। आप बता सकते हैं यहाँ पे कैसे एंगल सही, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम आपको पता ही है बेटा क्या होता है, 180। बट बोथ एंगल्स आर ऑल इक्वल ऑल्सो। तो आप यहाँ से लिखेंगे एंगल टू टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। इट मीन एंगल ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री। अब एंगल ए इक्वल टू क्या आ गया आपका, 90। अब चेक कर देखो, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। एंगल सी भी क्या होगा, 90। एंड को इंटीरियर एंगल से आपका ये बी भी क्या होगा, 90। अगर बी है तो इसके अपोजिट में एंगल कौन था बेटा, एंगल डी। इट मीन ये चारों एंगल क्या हो जाते हैं आपके, 90 डिग्री हो जाते हैं। और ऐसा है देन ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। तो आप कह सकते हैं ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। तो आप यहाँ से बता देंगे जो ए बी सी डी है वो क्या है बेटा, रेक्टेंगल हो। इज इट क्लियर? यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। तो सिंपल ये बोला है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वे बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, देन इट इज अ रोम्बस। ये आपको प्रूव कर, देखो यहाँ से बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर देना, डिवाइड। तो सिंपल आप यहाँ से चेक कर सकते हो, इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको जो गिवन है दैट इज ओ ए किसके इक्वल होगा बेटा, ओ सी के। अगर बाइसेक्ट करता है ए सी, इट मीन्स ओ ए इक्वल टू क्या हो जाए, ओ सी के। एंड सिमिलर ओ डी किसके इक्वल होगा बेटा, ओ बी। एंड कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, एट 90 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पे कितने डिग्री के एंगल्स फॉर्म होंगे बेटा, 90 डिग्री। वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है ए बी सी डी क्या हो, एक रोम्बस। तो उससे पहले देखो, इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले आपको ये प्रूव करना चाहिए। रोम्बस अगर आपको प्रूव करना है, इट मीन्स क्या होनी चाहिए बेटा, ऑल साइड्स को अगर हम इक्वल प्रूव दिखा दे तो क्या हो जाएगा हमारा, रोम्बस प्रूव हो सकता है। वी जस्ट हैव टू प्रूव दैट ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन इट बिकम्स अ रोम्बस। तो हम यहाँ से चेक कर सकते थे, बिकॉज यहाँ से चेक करते देखो, अगर हमें रिलेशन निकालना है साइड्स के बीच में तो हम चेक करते हैं ऐसी दो ट्रायंगल लेके चलो जिसमें क्या हो, आपके एडजेसेंट साइड्स आते हो। तो मैंने यहाँ से मैं ए ओ बी ट्रायंगल एंड ए ओ डी ट्रायंगल को ट्राई करते हैं, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं और सीपीसीटी का यूज करते हैं। देखो यहाँ से इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर चेक करते हैं। हमें सबसे पहले बता देखो बेटा, आप ए पॉइंट से चलो, ओ ए इक्वल टू क्या है बेटा, ओ ए, दोनों में क्या है ये कॉमन है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। सपोज दैट दैट इज एंगल वन एंड दैट इज एंगल टू। हम मान लेते हैं एंगल वन किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल टू, बिकॉज ईच 90 डिग्री। ये क्या है बेटा, दोनों क्या है, 90 डिग्री। एंड आफ्टर दैट अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसमें इट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास, ओ डी किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ओ बी। ये आपको क्या है बेटा, गिवन। और ऐसी कंडीशन देखो, साइड एंगल साइड, सिमिलर यहां से चेक करो, साइड एंगल साइड। तो हम कह सकते हैं देयर फॉर ट्राइंगल ए ओ डी ट्राइंगल congruent टू ट्राइंगल ए ओ बी बाय साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल से क्या बन जाती है मिठाई, congruent हो जाती है। जैसे ही हम सीपीसीटी का पार्ट यूज करते हैं बेटा, ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के इक्वल। कैन वी राइट हेयर ए डी इक्वल टू ए बी बाय सी पी
सीटी। तो आप यहाँ से बता सकते हैं सीपी सीटी से ये दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट इक्वल है। एंड चेक वेदर, ये चेक करो बेटा, देखो एडी एंड ए बी कैसी साइड्स है बेटा, एडजेसेंट साइड्स है। जैसे ही आप ट्राइंगल ए ओ बी लेते एंड बी ओ सी लेते, तो वहां से आपको क्या मिलता, ए बी इक्वल टू क्या मिल जाता आपको, बी सी। ये जो साइड ए बी ये किसके इक्वल आते बेटा, बी सी के आ जाते। तो आप सिमिलरली करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं, सिमिलरली जैसे ही आप ये दोनों ट्राइंगल लेते तो वहां से आपको मिल जाता ए बी इक्वल किसके आता है बेटा, बीसी के। एंड सिमिलरली बीसी इक्वल क्या आ जाता है बेटा, सी डी के। एंड सिमिलरली सी डी किसके इक्वल आ जाता है आपका, ए डी। तो चेक करो इन फ्रॉम सारी कंडीशन से, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम ऑल इक्वेशंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, it means all sides of a quadrilateral are equal, can we write here ABCD is a rhombus। तो आपका यहाँ से जो ABCD वो क्या बन जाता है, रोम्बस एक बन जाता है, बिकॉज इसमें हमने क्या प्रूव कर दिया, ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। और यही प्रूव करने के लिए हमें क्या कंडीशन प्रूव करनी रहती है, वो क्या प्रूव हो जाता है हमारा, एक रोम्बस प्रूव हो जाता है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ देखो एक बार, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ से, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, एक ए बी सी डी एक स्क्वायर लिया है, और उसके डायगोनल्स को हमने ज्वाइन किया है ए टू सी। एज वी ऑल नो दैट व्हेन वी ज्वाइन अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर वी गेट डायगोनल्स। इट मींस ए को किससे ज्वाइन करा दिया, सी के साथ, एंड बी एंड डी को हमने क्या है, ज्वाइन करा दिया, वो इंटरसेक्ट करते हैं आपके ओ क्यू को। और हमें ये प्रूव करना है, जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर, जो डायगोनल है, इट मींस वी जस्ट हैव टू प्रूव दैट डायगोनल्स, डायगोनल से रिलेटेड आपको तीन चीजें प्रूव करना है बेटा। देखो फर्स्ट क्या प्रूव कर रहा है, डायगोनल स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स को आपको दिखाना इक्वल करते हैं एंड बाइसेक्ट भी करते हैं। एंड थर्ड आपको प्रूव करना पड़ेगा एट 90 डिग्री, मतलब कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल है, बाइसेक्ट है एंड एट 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ से लिखा है, इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा बेटा, ए सी इक्वल टू बी डी। एंड डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन टू इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या दिखाना होगा, ओ ए किसके इक्वल होना चाहिए, ओ सी के। एंड ओ बी दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, ओ डी। एंड इनके बीच में जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसका आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, जिससे आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं। तो वन बाय वन हम इनको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं, चेक करने के लिए हम सबसे पहले डायगोनल्स को क्या है, इक्वल प्रूव कर, बाइसेक्ट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें डायगोनल्स को बाइसेक्ट मतलब ओ ए को इक्वल दिखाना है ओ सी के, एंड ओ डी इक्वल दिखाना बेटा ओबी के, तो हम कौन सी ट्राइंगल लेके चलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव करते हैं, डायगोनल्स को बाइसेक्ट दिखाते हैं। तो उसके लिए हमें ट्राइंगल लेता हूँ यहाँ से, ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी के अंदर चेक कीजिए। ए ओ डी इट मीन्स ये वाले ट्राइंगल, एंड बी ओ सी इट मीन्स ये वाले ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या है, कंपेयर करवाते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम, देखो साइड्स के बीच में रिलेशन, ए डी इक्वल किसके होगा बेटा, बी सी के, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो यहाँ से आप कह सकते हो ए बी सी डी इज स्क्वायर, ए बी सी डी क्या था, एक स्क्वायर था, इसीलिए हमने क्या इस कंडीशन का यूज किया। एंड आफ्टर दैट अगर आपने ऐसा कर लिया, तो अब आप यूज कर सकते हैं। देखो इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वे भी क्या होते हैं बेटा, पैरेलल होते हैं। तो आप यहाँ से कह सकते थे एंगल वन इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल टू के। एंड सिमिलर यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज एंगल थ्री, एंड दैट इज एंगल फोर। ये भी आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो यहां से आप कह सकते हो एडी अगर पैरेलल है बीसी के, इट मींस, तो यहां से आप कहते ट्रांसवर्सल के हिसाब से, तो आप लिखते एंगल वन इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थी आपकी, जिसके कारण आपने ये लिखा है। तो सिंपल इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लेके चले, देखो तो आप यहाँ से इसको एनालाइज करके एक बार लिख सकते हैं आप, एंगल वन इक्वल टू क्या बेटा, एंगल टू है, एंड ए डी इक्वल टू क्या है बेटा, बी सी। अभी बताया ए बी सी डी जी स्क्वायर, एंड स्क्वायर की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। बिकॉज जब भी हमने स्क्वायर की डेफिनेशन पढ़ी, तो उसमें मैंने आपको लिखवाया है ए बी सी डी जी स्क्वायर, इट मीन्स स्क्वायर, स्क्वायर का मीनिंग क्या, डेफिनेशन क्या थी, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, एंड आफ्टर दैट एंगल थ्री इक्वल टू क्या होगा, एंगल फोर। ये दोनों भी हमने अभी प्रूव किया। तो अगर ऐसा है, देयर फोर ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी हो जाएगी बेटा, ए डी
ओ ट्राइंगल कोंग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सी हो जाएगी? यहां से आप चेक करो, सी ओ बी, सी ओ बी के हिसाब से। तो यहाँ से आप कौन सी ट्रायंगल यूज करें? अगर आपने एंगल ली है यहाँ से सी बी ओ, तो यहाँ से आप लिखेंगे सी बी ओ। कौन से रूल से बेटा? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इट मीन्स टू एंगल्स के बीच में क्या बेटा? इंक्लूडेड साइड। यहाँ से आप चेक करो, एंगल 1 एंड एंगल 3 के बीच में एक इंक्लूडेड साइड एडी है। सिमिलर आप यहाँ से चेक कर सकते थे, एंगल 2 एंड एंगल 4 के बीच में क्या है बेटा? साइड आपकी बीसी आनी चाहिए थी, दैट इज एंगल 4, एंगल 4 यहाँ पे। ओके, आफ्टर दैट यहाँ से चेक करो आप सीपीसीटी की कंडीशंस का यूज करो। सीपीसीटी की कंडीशन से आप बताएंगे ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? ओ बी के इक्वल हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू क्या होगा बेटा? ओ बी। एंड आफ्टर दैट ओ डी इक्वल टू क्या हो गया? ओ बी के लिख सकते हैं। एंड ओ बी नो बेटा, यहाँ से चेक करो एक बार, ओ ए किसके इक्वल होगा? ओ सी के इक्वल होगा। एंड ओ ए इक्वल टू क्या आएगा सीपीसीटी से? ओ सी के। एंड दैट इज ओ डी इक्वल टू क्या आएगा? ओ बी के, दैट इज बाय सीपी सीटी से। अगर ऐसी कंडीशन है तो फर्स्ट वाली कंडीशन से आप चेक कर सकते हो, अगर ओ ए इक्वल टू क्या बेटा? ओ सी है, तो इट मीन्स क्या है? ये डायगोनल एसी क्या हो रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। और यहाँ से अगर आपका ओ डी इक्वल टू ओ बी है, इट मीन्स क्या है? जो डायगोनल बी डी है ये क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो डायगोनल्स क्या हो रहे हैं पैरेललोग्राम की? बाइसेक्ट। डायगोनल्स क्या हो गए यहाँ से? बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट करने का भी मतलब क्या बेटा? जो एसी ने किसको बाइसेक्ट कर दिया? बीडी को, और बीडी ने किसको बाइसेक्ट कर दिया? एसी को। तो यहाँ से आपका एक पार्ट तो प्रूव हो जाता है, बट स्टिल अभी आपके क्या है बेटा? दो पार्ट पेंडिंग है। देखते हैं उन दोनों पार्ट को हम कैसे करते हैं। तो वहां से अब चेक करेंगे इसमें। यस बेटा, अब हम प्रूव करते हैं। अब तक हमने देखा है यहाँ से जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, बाइसेक्ट कर। अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं डायगोनल्स इक्वल में होंगे, इट मीन्स हमें प्रूव करना है जो एसी होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? बीडी के। अब हमें अगर ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, तो इट मीन्स आपको बेटा थोड़ा सा माइंड मैप यूज करना पड़ेगा। बिकॉज हम ऐसी दो ट्रायंगल्स लेके चलेंगे जिनमें जो डायगोनल्स है एज ए साइड्स आते हैं। एज ए साइड्स आने का मतलब है, ये जो एसी है, एसी कौन से ट्रायंगल में आता है? आपका ए बी सी ट्रायंगल। एंड जो डायगोनल बी डी है, ये कौन से ट्रायंगल में आता है? ए डी बी के अंदर। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। सबसे पहले हम चेक करते हैं बेटा, देखो ए डी किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू बी सी। आप कह सकते हो ए बी सी डी जे स्क्वायर। अगर स्क्वायर था तो इसकी जो सारी साइड्स वे क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे स्क्वायर था तो हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल ए इक्वल टू क्या होगा बेटा? एंगल बी, बिकॉज 90 डिग्री, ये दोनों क्या है बेटा? 90 डिग्री। एंड चेक वेदर ए बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? ए बी के, दैट इज कॉमन। ये जो साइड ए बी है दोनों ट्राइंगल्स में क्या है बेटा? कॉमन है, दैट इज ए बी साइड। ये भी साइड दोनों ट्रायंगल्स में क्या थी बेटा? कॉमन थी। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या? ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है, आप वहां से बता सकते हैं, आप वहां से क्या बताएंगे? देखो वहां से जो साइड्स आपकी ए डी ए बी, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल डी ए बी congruent to triangle and here C B A, C B A किससे हो जाएगा बेटा? साइड एंगल साइड रूल से। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है, हम सीपीसीटी कंडीशंस का यूज करेंगे, दैट इज बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू क्या होगा बेटा? ए सी। और ये जैसे ही आता है तो आपको कंडीशंस मिल जाती है, आप जैसे ही इसको यूज करेंगे आपको पता चल जाएगा। बी डी इक्वल टू ए सी आते ही आप कह सकते हैं जो डायगोनल्स हैं तो पैरेललोग्राम के क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वे क्या हो जाएंगे बेटा? यहाँ से इक्वल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यस बेटा। अब लास्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। वो क्या था बेटा? बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है बेटा? आप यहाँ से कोई भी दो ट्रायंगल्स को लेके चल सकते हैं। आपको दिखाना होगा ये एंगल और यहाँ पे जो भी एंगल होगा ये क्या है बेटा? 90 डिग्री फॉर्म करते हैं।
तो इट मीन्स मैंने आपको पहले भी सिमिलर टाइप का प्रूफ पढ़ चुके हैं, तो वहां से आपको पता होना चाहिए। अगर हम इन दोनों एंगल्स को, दैट इज एंगल वन ले लेते हैं, दैट इज एंगल टू, अगर इन दोनों एंगल्स को हम इक्वल प्रूव कर देते हैं, और इक्वल प्रूव करेंगे कैसे, वो करेंगे बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। और इक्वल प्रूव करते ये दोनों एंगल्स क्या हो जाए बेटा, लीनियर पेयर भी होंगे, और वहां से आप इन दोनों को क्या है, इजिली क्या है, 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। तो चेक करते हैं, देखो आप कौन कौन सी ट्रायंगल्स लेके चलेंगे। तो इन ट्रायंगल कोई भी टू एनी एडजेसेंट आप ट्रायंगल लेके चल सकते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ से इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओ डी के अंदर हम बात करते हैं, एओडी एंड सीओ डी के अंदर हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे जो एडी है, दैट इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो आप यहाँ से रीजन लिखेंगे ए बी सी डी इज स्क्वायर। अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर था, तो वहां से क्या है, आपकी कंडीशन हो जाएगी। आफ्टर दैट, दैट इज आपने अभी तो इक्वल प्रूव किया है, जो डायगोनल होते हैं वो एक किसके इक्वल होगा, उसी के। अभी आपने फर्स्ट पार्ट में किया था, ये आप लिख सकते हैं यहाँ से ऑलरेडी प्रूव। ये आपका पार्ट क्या था बेटा, ऑलरेडी प्रूव। एंड आफ्टर दैट ओडी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ डी। इट मीन्स ये क्या है बेटा, दोनों में कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या था, कॉमन। देयर फोर ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, ऑर्डर मस्ट है बेटा, जहां से भी आपने स्टार्टिंग की है वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। ए ओ डी ट्रायंगल, दैट इज ए डी, ए डी। तो यहां से आप लिखेंगे ए डी ओ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ओ congruent टू ट्रायंगल सी डी ओ। तो आप लिख सकते हैं सी डी ओ बाय साइड साइड साइड, साइड साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो आप सीपीसीटी का यूज करेंगे। सीपीसीटी में आपको पता होगा बेटा, ये एंगल ओ है, दैट इज इक्वल टू एंगल ओ। इट मींस एंगल ओ का मतलब है एडीओ ट्रायंगल के अंदर एंगल वन, एंड सीओडी ट्रायंगल के अंदर क्या है बेटा, एंगल टू। इट मींस तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। ये कहाँ से आएगा बेटा, सीपीसीटी से। बट ये आपको इक्वल प्रूव कर लिया, बट यहां से चेक कीजिए, एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू तो क्या है बेटा, 180 ड्यू टू लीनियर पेयर। ये आपके कैसे एंगल है, लीनियर पेयर। बट बोथ आर इक्वल, दैट इज एंगल टू टाइम्स ऑफ एंगल टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 180। इट मीन्स एंगल टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और जब एंगल टू 90 है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट से आप कह सकते हो 90, और ये भी क्या हो जाएगा 90, और वर्टिकली अपोजिट से आप यहाँ भी क्या कह देंगे, 90। तो यहाँ से आपको पता चल गया, दैट इज डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ से तीनों पार्ट आपने प्रूव कर दिए, और आप यहाँ से लिख सकते हैं हेंस प्रूव। तो जैसे ही आपका यहाँ पे होता है, तो हमने क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या है, फर्स्ट फोर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट जो भी आएगा हमारा सॉल्यूशंस का, उसमें हम क्या है फर्दर डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज को। तो जुड़े रहिए बेटा हमारे साथ ऐसे ही वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।